क्या आपको पता है एसएसटी बोर्ड एग्जाम पेपर में कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जिन पर काम करके हम बहुत आसानी से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जी हां, इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। व्हाट आर द इजी एरियाज टू स्कोर इन एसएसटी। दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, योर सोशल साइंस फैकल्टी एट मैग्नेट ब्रेन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि कम मेहनत में कैसे अपने मार्क्स को एनहांस किया जा सके, कैसे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो कम मेहनत में। जी हां, देखो मेहनत हर इंसान करता है, और इससे अगर आप बहुत ही जनरलिस्टिक टर्म्स में समझेंगे तो एक मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन जीतता कौन है? घोड़ा जीतता है। तो कारण क्या है कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए हमें। अब टाइम यह है कि हमें स्मार्टली प्ले करना है, हमें स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपको यहां पे चीजों को क्या समझना है कि आप पेपर तो पूरा दोगे, 80 मार्क्स का पेपर देने वाले हैं, लेकिन उस 80 मार्क्स में से कुछ रीजन्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें स्कोर करना बहुत आसान है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें स्कोर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मार्क्स पूरे 80 स्कोर करना है आपको, लेकिन ऐसा है कि हाँ कुछ पार्ट ऐसा है जो आसानी से कम टाइम में और पहले किया जा सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इन पॉइंट्स पे काम करके, इन सेक्शन पे काम करके इजीली मार्क्स को क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो कि हाँ इतने मार्क्स का हमने पेपर बहुत अच्छी तरह से कर लिया, या फिर इतने मार्क्स पे हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। फाइन, तो देखिए अब आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल भी, इस साल भी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इशू करता है, तो उस हिसाब से हमें थीम समझ में आती है कि हाँ पेपर कैसा होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। तो इस बार जो पेपर आएगा उसमें 4 नहीं 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। अब मैं किस बेसिस पे ये कह रहा हूं, तो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इशू करता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 5 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। हर बार तक 4 ही सेक्शन रहते थे, इस बार 5 सेक्शन है। सेक्शन ए जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 16 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 16 नंबरों का सेक्शन रहने वाला है। फिर आप देखेंगे सेक्शन बी जो रहता है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 से 22, तो यहां पे 6 क्वेश्चन आपको 3 नंबर वाले आने वाले, तो 6 3 18 हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो सेक्शन सी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और ये है इस बार का तुरुप का इक्का, ठीक है। मतलब चेंज चीज है, लोग डर भी रहे हैं, और मैं कहूंगा डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग एरिया है। कैसे, अभी बताता हूं। तो सेक्शन सी जो होगा आपका वो होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, तो 4 4 आर 16 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन 16 नंबर यहां मिल रहे हैं। फिर आप देखेंगे तो सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी एज यूजुअल जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते थे, तो इस बार लॉन्ग आंसर जो है आपके 5 लॉन्ग आंसर रहेंगे, 5 नंबर का एक आंसर रहता है, तो इस तरह से आपको 25 नंबर जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं उस पे बेस्ड रहेंगे। और हमेशा की तरह क्या है, सेक्शन ई जो रहेगा तो वो मैप वर्क लास्ट का सेक्शन रहता है। पिछले साल 6 नंबर का मैप आता था, इस बार 5 नंबर का मैप है, लेकिन 5 नंबर भी ज्यादा है, ठीक है, 1 नंबर का डिफरेंस आया बस, तो 5 नंबर का मैप वर्क रहने वाला है। आपको पैटर्न समझ में आया कि क्या क्या इस बार सेक्शन है हमारे। अब टॉपिक पे आते हैं कि इजी स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं एसएसटी में, तो हम यहां पे बात करते, देखिए इजी स्कोरिंग एरियाज और कितने नंबर जो है, तो आप कह सकते हो हाँ ये इजी स्कोरिंग है। आप सेक्शन ए पे ध्यान दोगे अगर, तो जो 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स ईच वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एमसीक्यू रहेंगे, डिफाइन टाइप रहेंगे, असर्शन रीजन रहेंगे, अदर्स में हम कह सकते हैं फिलअप्स आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम अदर्स में दूसरी कैटेगरी डाल सकते हैं कि हाँ मान लो कि ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन आ गया, तो उस तरह से क्या है कहीं मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से ये जो रीजन देख रहे हैं आप, अब ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं सेक्शन ए के जो 16 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होगा ज्यादा, ठीक है। आप डिफाइन टाइप में भी आपको सिर्फ डिफाइन करना है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होगा। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे स्कोर करना आसान है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, तो इसकी प्रिपरेशन में जैसे आप देखते हैं हम सेशन जो लेते हैं तो उसमें एमसीक्यू वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, उसमें असर्शन रीजन डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हम देखते हैं ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 16 नंबर दूसरे सेक्शंस के कंपैरिजन में इजी स्कोरिंग एरिया है। फोकस ये करना है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं, तब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करें उन्हें स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि यहां पे कम मेहनत में ज्यादा नंबर। यही चीज अगर आप देखेंगे तो आप 3 आंसर लॉन्ग आंसर एकदम सटीक सही लिखोगे तब 16 नंबर मिलेंगे, और यहां पे आपको 16 क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में फटाफट करते चलना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर देते चलना है और 16 नंबर पक जाएंगे, ठीक है। तो वेटेज के हिसाब से देखोगे तो एक ये इजी स्कोरिंग एरिया हो गया। फिर दूसरा आता है सेक्शन सी जो है आपका, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है,
4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के, 16 नंबर यहां पे भी आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहां पे जो आप 16 नंबर देख रहे हो ना, ये 16 नंबर भी क्या है, इजी स्कोरिंग है। आप बोलोगे कैसे, देखिए मैं बताता हूं। एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा आपको, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक कह सकते हैं बुक से ही एक सोर्स दे दिया जाएगा, उसी पे अब जो पैटर्न है तो उसमें क्या है, उसी पे 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी का भाई हुआ, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, ये भी एक इजी स्कोरिंग एरिया है। मतलब आप क्वेश्चन पेपर में ही 16 नंबर लेके चल रहे हो, क्वेश्चन पेपर में 16 नंबर लेके चल रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, और इस पे थोड़ी सी एक्सीलेंस मिल जाएगी। एक ये वाला एरिया भी जो है, तो आपको ये श्योर करना है, फॉर श्योर करना है कि 16 नंबर में से एक भी नंबर यहां ना कटे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 32 मार्क्स जो है, 32 मार्क्स का एरिया ऐसा है आपका एसएसटी एग्जाम का जो इजी स्कोरिंग है। ये 32 में से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। फिर क्या है, अब मैप वर्क जो है, तो मैप वर्क को इजी स्कोरिंग एरिया में क्यों लिखा है मैंने, पता है। मैप वर्क इजी स्कोरिंग एरिया में इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हाँ इतने ही मैप आइटम है, इसमें से ही 5 नंबर का मैप वर्क आना है, और उतना ही पढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, 5 नंबर सीधे पकेंगे हमारे, पके पकाए 5 नंबर, ठीक है। तो वो पके पकाए 5 नंबर जो है वो भी इजी स्कोरिंग एरिया में आता है। उसके लिए आप पूरा मैप सीरीज देख सकते हो जो बना चुके हैं, हम डिस्कस भी करेंगे लाइव क्लासेस में मैप को एक बार पूरा, ठीक है। तो मैप वर्क और मैप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये जो पका हुआ नंबर है पूरा, ठीक है, 32 + 5 37 मार्क्स जो है आपके, ठीक है, 37 मार्क्स जो है। तो ये देखो, ये 37 मार्क्स जो है ये इजी स्कोरिंग एरिया में आता है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लगभग आधा पेपर जो है सेक्शन बी और सेक्शन डी जो है वो 43 मार्क्स का है, और उसी से जब कंपेयर करोगे तो 37 मार्क्स का जो आपके 3 सेक्शन है ये कितने इंपॉर्टेंट है और कितने इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो एम्फेसाइज इस चीज पर रखना है आपको कि हाँ ये आप फॉर श्योर करके चलो कि आपके 37 मार्क्स में से एक नंबर भी नहीं कट रहा है, ये इजी स्कोरिंग एरिया है। इसकी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग से होगी। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपको लिखना होंगे, वहां पे हो सकता है कि आप पॉइंट भूल जाएं, वहां पे हो सकता है आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, वहां पे हो सकता है आपको आंसर ना बने, आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, रिस्क है, ठीक है। लेकिन यहां पे बिना रिस्क के रिस्क है, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में जैसे आप देखोगे तो 37 मार्क्स जो है ये इजी स्कोरिंग एरिया है। ध्यान रखना जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चीज को माइंड में रखना कि हाँ आपको ये 37 मार्क्स तो अपने एकदम स्पार्क कर लेना सेफर साइड पे कि हाँ ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसके लिए और मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको इजी स्कोरिंग एरियाज बताए हैं, दिमाग में रखना पड़ते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना। बाकी जो सारे सेक्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते रहेंगे यूं ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो फ्रूटफुल। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किन और इश्यूज पे प्रॉब्लम जाती है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। थैंक यू।